दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम महाराजा रणजीत सिंह और उसके बाद पंजाब की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। सबसे पहले तो इनका अगर महाराजा रणजीत सिंह का अगर कार्यकाल देखा तो ये 1792 से लेकर 1739 तक का इनका जो है कार्यकाल है। इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 13 नवंबर सन 1780 को हुआ था और इनके पिता थे महासिंह। महासिंह जो सुकरचकिया मिसल के जो है प्रधान थे, लेकिन महासिंह की मृत्यु हो जाती है 1792 ईस्वी में और मात्र 12 वर्ष की उम्र में रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के जो है प्रमुख बनते हैं। लेकिन चूंकि इनका जो उम्र है ये इनका उम्र इस समय मात्र 12 वर्ष का है और इनसे शासन प्रशासन हो सकता है संभलने में दिक्कत हो, तो ये शासन करते हैं किनके मदद से, काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी की मदद से ये शासन करते हैं। इनका ये जो काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी के माध्यम से शासन करने का जो समय है वो 1792 से लेके 1797 तक जो है ये काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी के माध्यम से शासन करते हैं। इस काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी में इनकी माँ, इनकी सास सदाकौर और दीवान लखपत राय ये शामिल थे काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी में। 1797 में रणजीत सिंह ने समस्त कार्यभार जो है स्वयं संभाल लिया। तो 12 साल की उम्र में जो है सुकरचकिया मिसल के प्रधान बने और 5 साल बाद यानी कि जो है 17 साल की उम्र में जो है राज्य के संपूर्ण कार्यभार को जो है अपने हाथों में जो है समाहित कर लेते, संभाल लेते हैं। कौन? रणजीत सिंह। चलिए आगे देखें हम लोग कि जो क्या क्या घटना घटती इनके समय में। 1797-98 की बात है। जमान साहब जो है, जो अफगान के शासक रहते हैं, ये पंजाब पर जो है आक्रमण कर देते हैं। रणजीत सिंह अफगान सेना को अमृतसर में भारी जो है नुकसान पहुंचाते हैं और लाहौर तक उनका जो है पीछा करते हैं, कि इनका अफगान सेना का। लेकिन होता ये है कि वापसी में वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें जो है चिनाब नदी में गिर जाती हैं। याद रखिएगा, चिनाब नदी में, ऐसा नहीं कि रावी रहे, सतलज रहे, ब्यास रहे दूसरी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जमान शाह की जो तोपें किस नदी में गिरी थी, तो जो है चिनाब नदी में ये गिर गई। गिरने के बाद क्या हुआ कि जो रणजीत सिंह है, जिन्होंने इसकी सेना का पीछा भी किया था, इन्हें निकलवा कर, किनको? तोपों को निकलवा कर जो है वापस भिजवा दिया। और इसके बदले में जमान शाह खुश होकर रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की जो है अनुमति दे देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लाहौर पर इस समय तक जो है किसका अधिकार था? ये भंगी मिसल का अधिकार हुआ कर था लाहौर पर। हम लोग पहले के वीडियो में इस चीज को जो है देख चुके हैं। 1799 में इस बात का फायदा उठाते हुए रणजीत सिंह लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं और लाहौर जो है उस समय जो है पंजाब के राजनीतिक राजधानी के रूप में जो है प्रचलित था। जमान शाह ने रणजीत सिंह को ही जो है राजा की उपाधि दी थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी, तो हमारा जवाब होगा जमान शाह। और साथ ही साथ जो है लाहौर में अपना जो है सूबेदार माना, किनको? रणजीत सिंह को। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। एक घटना घटती है 1805 में, और 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर भंगी मिसल से जो है छीन लेते हैं। तो महत्वपूर्ण घटना। और इस तरह से राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों पर जो है रणजीत सिंह का जो है अधिकार हो जाता है, कब्जा हो जाता है। एक संधि याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण संधि, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि होती है कब? 25 अप्रैल सन 1809 को। क्यों महत्वपूर्ण है, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हुआ किसके बीच? एक साइड थे रणजीत सिंह और दूसरे साइड अंग्रेज, और अंग्रेज की तरफ से भाग किसने लिया? ये भाग लिया मिटकाफ ने। और इस संधि में ये डिसाइड किया गया
कि सतलज नदी जो है, सतलज नदी दोनों राज्यों की जो है सीमा होगी। ये अमृतसर की संधि से ही डिसाइड कर दिया गया। मतलब साफ है कि अगर ये सतलज नदी है तो सतलज नदी के पूर्व में बढ़ने का जो रास्ता है, क्षेत्र बढ़ाने का जो रास्ता है, वो रणजीत सिंह के लिए जो है सिमट गया। अब वो इस इधर जो है जाके क्षेत्र विस्तार नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं अमृतसर की जो संधि है, ये महाराजा रणजीत सिंह के जो है ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जो ये शायद जो है दबाव में आके उनके द्वारा ये जो है संधि कर ली गई। चलिए देखें इसके बाद क्या होता है ये। हाँ, लेकिन एक चीज था कि पश्चिम का जो क्षेत्र है, पश्चिम का क्षेत्र रणजीत सिंह के लिए खुला था, और पूर्व में जो है ये सतलज नदी के पूर्व में जो है ये अंग्रेज जो है अंग्रेजों का जो है क्षेत्र मान लिया गया। तो कहीं ना कहीं रणजीत सिंह की यहाँ पर कमजोरी दिखती है। लेकिन अब इसमें भी इन्होंने ये फायदा ये उठाया कि पश्चिम में ये क्षेत्र विस्तार करने के लिए स्वतंत्र थे, और उसी के तहत ये 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर, इस पर जो है इनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। चलिए एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य कि रणजीत सिंह ने हमेशा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध से बचने का प्रयास किया। अगर युद्ध से बचने का प्रयास नहीं किया होता तो इस तरह की जो अपमानजनक संधि कह सकते हैं वो रणजीत सिंह के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध करने से ये बचना चाहते थे। और बाद में ये युद्ध होता है और इनके उत्तराधिकारियों के कार्य में होता है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज ये रणजीत सिंह जो है अपने उत्तराधिकारियों के माथे जो है थोप दिया जो है युद्ध को। अगर इस तरह से अगर अपने ही समय में निपटा लेते तो अच्छा रहता। लेकिन यह भी चीज़ है कि इन्होंने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण जो है अंग्रेजों से नहीं उलझने का भी प्रयास किया यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह की जो है मृत्यु ये 1839 ईस्वी में हो जाती है, और पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है वो डमाडोल हो जाती है, वो खराब हो जाती है। और हम लोग देखें कि उनके उत्तराधिकारियों के जो है समय में जो है पंजाब की राजनीतिक स्थिति जो है किस तरह से करवट लेती है। तो हम लोग देखें कि रणजीत सिंह के बाद जो है पंजाब की राजनीतिक स्थिति क्या है कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता का जो है वातावरण वो व्याप्त हो गया, और उनका उत्तराधिकारी बना कौन? खड़क सिंह, जो उनका पुत्र था। लेकिन बदकिस्मती से 1840 ईस्वी में खड़क सिंह की जो है मृत्यु हो गई। हालांकि ये बहुत ज़्यादा योग्य किस्म के थे भी नहीं। उसी वर्ष नौनिहाल सिंह, जो रंजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में सबसे जो है योग्य समझे जाते थे, सबसे योग्य थे, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। कब? 1840 ईस्वी में। और पंजाब जो है ये कहीं न कहीं अस्थिरता के दौर में यहाँ से प्रवेश करता है। खड़क सिंह की विधवा चांद कौर और रणजीत सिंह का एक अन्य पुत्र शेर सिंह के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, और इस गद्दी के संघर्ष में शेर खां ने खालसा सेना के सहयोग से चांद कौर की जो है हत्या करवा दी 1840 ईस्वी में, और राजा बन गया। देखिए, एक जो है ध्यान देने योग्य, नोट करने योग्य बातें हैं वो ये है कि पहली बार उत्तराधिकार में सेना का जो है दखलंदाजी यहाँ पर दिखाई पड़ता है शेर खां के समय में, और बाद में ये सेना जो है मजबूत होते चली जाती है और राजनीति के लिए जो है खतरनाक साबित होता है। चांद कौर के समर्थक नाम अजीत सिंह, इनके द्वारा 1843 ईस्वी में शेर सिंह की जो है हत्या कर दी जाती है। कब? 1843 में। और 1843 में उनकी हत्या के बाद रणजीत सिंह का एक अल्पवयस्क पुत्र नाम दिलीप सिंह या दलीप सिंह, ये 1843 ईस्वी में जो है राजा बनता है, और उसकी माँ ये रानी जिंदा उसकी जो है संरक्षिका बनती है। और इसके बाद देखें, इस समय तक हम लोग पहले जैसा कि बात की कि सेना जो है, सेना काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी, और राजनीति में उनका जो हस्तक्षेप है वो काफ़ी बढ़ गया था। इस कारण लाहौर का जो दरबार है, राजघराना, वो भी डरने लगा था।
और सेना को नियंत्रित करने के लिए उनकी जो है आवश्यकता आ गई कि सेना को किस तरह से जो है राजनीति में दखलंदाजी रोकी जाए और उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए। सेना को नियंत्रित करने के लिए जो है राजा दिलीप सिंह की माँ रानी जिंदा और लाल सिंह को कहा जाता है कि ये जिंदा के शायद जो है प्रेमिका रहे थे, जो कि उस समय वजीर के पद पर थे। इनका ये लक्ष्य हो गया क्या कि सेना को कैसे नियंत्रित किया जाए, और इसी चीज को सोचकर, इस बात को सोचकर कि सेना को कैसे नियंत्रित किया जाए, उनके द्वारा एक नीति अख्तियार की गई। कौन सी नीति थी? देखिए कि क्षेत्र विस्तार हो जाने पर ये लोग बोले तो सेना राजनीति में अपनी जो दखलंदाजी है वो छोड़ देंगे, और क्षेत्र विस्तार अगर नहीं हो सका, यानी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये कमज़ोर हो जाएंगे। मतलब अगर युद्ध में हार जाएंगे तो सेना खुद ब खुद जो है कमज़ोर हो जाएंगे, और अगर क्षेत्र विस्तार हो गया, मतलब जीतने के बाद क्षेत्र विस्तार हो गया, तो राजनीति में जो है वो दखल छोड़ देंगे, वो व्यस्त हो जाएंगे दूसरे जगह पे। इन्होंने यह सोचकर जो है सिख सेना को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में जो है झोंक दिया, और इस प्रकार से जो है सिख और अंग्रेजों के बीच जो है युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और अल्टीमेटली जो है अंग्रेज एक्वायर कर लेते हैं पंजाब को। किस तरह से उनको अधिग्रहण किया जाता है, इसकी कहानी हम लोग जो है बाद में देखेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।